लेसन नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 जो आपको इंट्रो में का आपकी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आपने टेबल से करे होंगे। एक आएगा आपको बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज हमने मैं आपको इंट्रो में एक्सप्लेन करी है। आपको पता चलिए क्वेश्चन आया है तो आप सबसे पहले क्या करो, जो आपके फॉर्मूला आपको लर्न है वो आप लिख लो। जब हम करेंगे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस तो उसमें आपके काम आएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan in terms of cot a। यानी अभी आपको वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले क्वेश्चन तो नहीं है, तो वो फॉर्मूला नहीं लिखने। आपको बेसिक है पूछे cot a, तो आप वो वाला लिख लो यहाँ पर। कौन से वाले कि ना पी एच और बीम जो रिलेशन थे वो वाले। आपका क्या हो जाएगा, sin थीटा इज p बाय h, sin का उल्टा cosec थीटा, सो h बाय p। सिमिलरली tan थीटा इज p बाय b, इसका रेसिप्रोकल b बाय b, cos थीटा इज योर b बाय h एंड sec थीटा इज योर h अपॉन b। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड पहले फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें रटना नहीं है कि आप अगर इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं अगर, तो आपको देखो कि काफी आपको लगता है कि स्कैरी सा है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको सिर्फ माइंड में एक चीज रखनी है, आप राइट ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल में सॉल्व होती है, तो आप ये देखो आपको ट्राइंगल बना लो, नेम द ट्राइंगल एबीसी। अब देखो आप ऐसे देखो एबीसी, ए बी एंड सी। अब मैंने चेंज इसलिए करा क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको बोला था कि आपका जो ए है मतलब जहां दिया हो कॉट ए मीन्स एंगल के सामने वाले साइड कौन सी होगी, द साइड अपोजिट टू द एंगल इज योर परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बेस और लॉन्गेस्ट साइड इज योर हाइपोटेन्यूज। मैं अगर ये लिखती थी यहाँ पर आ जाता पी, इसलिए मैंने चेंज करा, इजी रहेगा। आप ऐसे समझो, ये पूछे है ना ए दे रखा है सब में, देखो ए ए दे रखा है, यानी आपको एंगल किसमें बनाना है, ए पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एंगल के सामने द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। अब इससे क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको सब ये तीन चीज फॉर्म निकालनी फाइंड आउट करनी है, बट इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी लास्ट में जब आपको सोल्यूशन होगा ना उसके आंसर में आपका कॉट ए आना चाहिए, और कुछ भी टर्म में नहीं आना चाहिए आंसर। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 1 ये सब, लेकिन आपको जो वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपका आइडेंटिटी में कॉट ए आना चाहिए। अब देखो अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग, सिर्फ ये पता है कॉट ए। आप कॉट ए यानी कॉट ए मींस व्हाट, बी बाय एच, कॉट ए सॉरी बी बाय पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ भी गिवन नहीं है, आप एक चीज अज्यूम कर लो, कोई भी एक चीज, क्योंकि अज्यूम ही करना पड़ेगा, नथिंग इज गिवन टू अस। आप मान लो लेट द परपेंडिकुलर is k is denoted by k, यानी BC is equals to आपका हो गया k। आप यहाँ पर लिख दो k, ठीक है। तो cot a की जगह cot a b by p, बेस क्या आपका ए बी और BC है आपका परपेंडिकुलर। आप cot a को क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन के। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज को अज्यूम किया। पहले तो डायग्राम बनाया, डायग्राम में लोकेट किया बी पी एंड एच, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया, कॉट ए है तो क्या उसको रिलेशन होता है वहां करा, और उसमें कुछ भी गिवन नहीं था तो खाली परपेंडिकुलर को के मान लिया इसलिए। और ये चीज की आपको पता किससे चलेगा कि हम के या किसी भी चीज को जो हम अज्यूम कर रहे हैं तो हमें इसको अज्यूम करना है ना, होम टू अज्यूम, परपेंडिकुलर करें, बेस करें, एच करें। आप ये देखो रिलेशन किसके बीच में बन रहा था, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में, ठीक है। तो आप या तो इसको कर सकते थे या इसको कर सकते थे, दोनों में से एक को। मैंने परपेंडिकुलर को कर दिया। अब कॉट ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी के कॉट ए, ठीक है। बीसी आपने के अज्यूम कर लिया, ए भी आ गया आपका के कॉट ए। अब आपको चाहिए एच, सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए एच, एच यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज योर एसी, एसी का होल स्क्वायर इज पी स्क्वायर। व्हाट इज पी, परपेंडिकुलर इज योर के प्लस के कॉट ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट कर रही है, एसी का स्क्वायर
इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान रखो स्क्वायर करते तो यहाँ लगता है कॉट स्क्वायर ए। यू कैन टेक आउट के स्क्वायर कॉमन, व्हाट विल रिमेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर ए से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो क्या आ जाए पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। के स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा के, अंडर रूट है तो, और ये एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ इसकी आइडेंटिटी भी बनती है पर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बट डू नॉट अप्लाई दैट आइडेंटिटी हियर बिकॉज हमें आंसर किसमें चाहिए, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये क्लियर गिवन है आपको, इसमें चाहिए, है ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, ये आ गया आपका एसी यानी एच, आप लिख दो। अब आया आपने कहीं पे अगर सोल्यूशन देखा है या क्लास में चैप्टर ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आप आया ये कैसे बना, और जिसने कुछ नहीं किया कभी सॉल्व फर्स्ट टाइम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि ये इस तरह से फॉर्म हुआ, आपको रटना नहीं था, ये चीज सिर्फ एक चीज अज्यूम करनी थी बस। अब तो लास्ट स्टेप बहुत सिंपल बची है, आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया फाइंड आउट करना वो आप लिखते चले जाओ। फर्स्ट है साइन है, व्हाट इज योर साइन है, साइन इज p बाय h। साइन ए एंगल यही है, p क्या आपका k, एंड व्हाट इज योर h, k रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पूरे अंडर रूट है, के एंड के कैंसिल, आपका साइन ए का आंसर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड सेक ए, सेक ए मैं लिख देती हूँ, सेक ए इज, सेक ए क्या होता है h बाय b, h अपॉन b, व्हाट इज योर h, k रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन b, व्हाट इज योर b, k कॉट a, के एंड के कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। आगे ना कॉट की टर्म में लास्ट इज tan a, सिमिलरली tan a is p by b, your b is p is k and b is k cot a, k cancel 1 upon cot a। इज इट क्लियर, सिंपल था। क्या करा, फर्स्ट में आपने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल को नेम कर दो एबीसी, एंगल आप वहां बनाओगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज उसी के बेसिस पे आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लोकेट करते हो। उसके बाद आप सॉल्व करना है जो आपके रिलेशन है पीएचबी में जो गिवन है वो करना है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो एक साइड को आप कोई भी एक साइड को जो दे रखा होगा, जैसे कॉट ए में पी और बी में रिलेशन बनता है तो पी बी में से यानी आइदर परपेंडिकुलर और बेस आप के एज्यूम करेंगे। आप किसी को भी के एज्यूम करते ना तो आपका आंसर निकल जाता, एच को नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एच के यहाँ एच नहीं कर सकते थे आप, जो दो में से एक चीज को करोगे बस फिर आपको आइडेंटिटी लगानी है। उसके बाद जो भी आपको पूछा गया है उसमें भी वो आइडेंटिटी लगा के जो रेशियोज के बीच में होती है उसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, कॉट तक की टर्म में ही आ गया। अब ऐसे ही करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर था लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को हार्ड नहीं लगे इसलिए मैं एक्सप्लेन करी, जिससे वर्क किया बिल्कुल वैसे करेंगे, इसलिए मैंने ट्राइंगल और इसमें सीरीज नहीं करा है। ए बी सी, अब इसमें ध्यान रखना है इसमें किसको पूछा है इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, वही स्टेप क्या करनी है, एबीसी ट्राइंगल है ना तो नेम कर दिया मैंने, वही रखा है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यही रहता बिकॉज ए एंगल गिवन है तो वही चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप में सिंपल क्या की थी, जो पूछा है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, हियर इट इज लास्ट में क्या था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, हियर इट इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो सेक ए का रिलेशन निकालेंगे। सेक ए में क्या होता है h बाय बी। अब आपको किसी न किसी चीज को अज्यूम करना है, लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने परपेंडिकुलर अज्यूम किया था, इसमें आप आइदर हाइपोटेन्यूज और बेस को अज्यूम कर सकते हो। आप h को कर लो, लेट h, आप इसमें लिखो लेट AC इज योर K, हाइपोटेन्यूज आपने मान लिया K है, ये हो गया आपका K। अब रिलेशन रखो, सेक A H हो गया आपका K एंड दिस इज योर B एंड व्हाट इज योर B, AB, ठीक है। सो AB क्या है इसके अंदर, AB इधर जाएगा और ये सेक A नीचे आएगा, K अपॉन सेक A। यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो K अपॉन सेक A, यू कैन राइट, आपके आप बुक्स में अगर कहीं देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा वन एंड द सेम थिंग, K अपॉन सेक A और K इंटू 1 अपॉन सेक A वन एंड सेम थिंग। आप लिखो AB इज योर K अपॉन सेक A।
Now you can calculate perpendicular with the help of what? Pythagoras theorem. Write down. Pythagoras theorem से x square is equals to x square plus b square plus b square. Put the values. H is what? K. And what is the perpendicular? You need to find out. And P is your BC. And what is your base? K upon sec A whole square. Solve it. ये इस साइड आएगा तो k अपॉन sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. k स्क्वायर माइनस ऊपर लगाया तो k स्क्वायर, नीचे लगाया तो sec स्क्वायर A. नाउ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर 1 है. एलसीएम क्या होगा क्लियरली? sec स्क्वायर A. एलसीएम इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A. तो आपका आ जाएगा k स्क्वायर sec स्क्वायर A माइनस ये चीज हो गई. एंड दिस इज योर BC स्क्वायर. ये आपका राइट साइड में BC स्क्वायर है. अब BC में से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? पूरे पे अंडर रूट. अंडर रूट आया. देखो ऊपर वाले में से हम k स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? sec स्क्वायर A माइनस 1. और नीचे वाले से अंडर रूट है यानी स्क्वायर है. अंडर रूट हटा तो एक बचेगा, है ना. पावर क्या बचेगी? 1. इसमें से भी क्या कॉमन निकल सकता है? k कॉमन निकल सकता है. तो आपका आएगा k अपॉन sec A ये, और अंदर आएगा आपका sec स्क्वायर A माइनस 1. इतना बड़ा आया है ये. आप यहाँ लिख दो k sec A अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1. ठीक है. अब देखो अगर आप पहले कहीं सोल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्टेमी है, बहुत हार्ड है. आपने कैलकुलेट करो तो आपने नहीं कर लिया. बस अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं h b एंड p. अब आपने फाइंड आउट कर लिए. अब रखना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे निकालने हैं. कितने रेशियोज होते हैं? टोटल 6 होते हैं. आप सबसे पहले क्या करो? 6 में से एक आ गया आपका sec A. sec A आपका क्या है? क्वेश्चन में गिवन था. sec A आपका है h by b. तो आप रख दो h है आपका k और b है आपका k अपॉन sec A. ये नीचे है, नीचे होता है तो क्या होता है? ऊपर जाता है. ये जाएगा दिस कैंसिल. सेकंड आपको क्योंकि गिवन था तो ये आपका आ गया ये. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कोई भी निकाल लो, एक चीज निकाल लो. आपने साइन निकाल लिया. साइन का क्या होता है? p बाय h. साइन में p, ये आपका p और p बाय h. h के k. ये आ गया आपका साइन ए. इन टर्म्स ऑफ सेक की चाहिए ना, साइन ए आपका आ गया. ये साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक. यानी आप इसको उल्टा कर दो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. आप ये लाइन लिख सकते हो, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू साइन ए का रेसिप्रोकल होता है ना 1 अपॉन साइन ए. अभी उल्टा हो जाएगा, सेक के नीचे है तो इसमें ऊपर आ जाएगा. ये ऐसे हो गया. दो आइडेंटिटी होगी. थर्ड सेक तो आपको पहले था. उसके बाद क्या आएगा आपका tan ए. आपको ए लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल ये है. p बाय b. p इज योर व्हाट? इतना बड़ा आपका p रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a एंड b इज योर k sec a, k अपॉन sec a. ये जाएंगे ऊपर. ऊपर जाके क्या हो जाते हैं? उल्टे. sec a अपॉन k. k से k कट, sec a से sec a कट. ये बचा sec स्क्वायर a माइनस 1. tan a ये आ गया तो cot a क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये. इसके बाद ध्यान देखना, cot a क्या होता है? 1 अपॉन tan a. तो 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1. लास्ट क्या बचा आपका? cos b बाय h. b क्या है आपका? k अपॉन sec a एंड व्हाट इज योर h? k. सॉल्व कर लो. आप ऐसा तो कैसे करो? रेसिप्रोकल लगा, a से k कट, यानी आंसर आएगा 1 अपॉन sec a. क्लियर? ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाल लिए. क्या करा? सिमिलर टू वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे सॉल्व करना है. इसका सोल्यूशन ऐसा आता है. कोई भी चीज में आपको डरने की जरूरत नहीं कि कैसे हो गया. फिर सॉल्व करने के बाद तीनों 6 के 6 एंगल निकालने, रेशियोज निकालने. उसके बाद आप ये जरूर लिखना कॉट थीटा. थीटा मत लिखना,
आपको अगर एंगल ए चल रहा है, थीटा इज योर एंगल, तो एंगल का नेम अगर ए है तो आप यहाँ पर ए मेंशन करेंगे। आइडेंटिटी आप जो भी लगाएं, जैसे आप कॉट ए सॉल्व कर लिया और tan a लिख रहे हो तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a, tan a सॉल्व कर लिया कॉट ए निकाल रहे हैं तो tan a इज इक्वल टू 1/cot a, बस वो मेंशन करते करते चलना है और बस सॉल्व करें और कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, वो भी आप सॉल्व करके देख लेना। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 के 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट सॉल्व करिए, सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको अगेन एंड अगेन हर वीडियो में कहा, डू नॉट स्किप द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपके देखो इसमें इवैल्यूएट है, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। इवैल्यूएट मतलब ये वैल्यू निकालनी है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है वैल्यू की क्वेश्चन से, यानी आपको इसमें ये आइडेंटिटी यूज आने वाली नहीं है, तो ये फॉर्मूला हटा के आप दूसरे फॉर्मूले आपको ये लिखना है। आपका एग्जाम इसके अंदर एनसीईआरटी के भी अंदर गिवन है। अब आपके फॉर्मूले होते हैं ये वाले, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ये मैंने इस वे में इसलिए लिखे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये आप लिख लें, sin 90 माइनस थीटा इज योर cos थीटा, ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा इज योर sin, tan 90 माइनस थीटा cot, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec में cosec थीटा, cosec में sec थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, हल करने हम मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा था उसमें क्या होता है, sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec का 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, ना कि cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिगली मिस्टेक नहीं करना। अब वैल्यू रखेंगे, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को इस तरह से उसको करना है कि या तो आइडेंटिटी दोनों सेम हो जाए और फिर कटने में इजी हो जाए, सिंप्लीफाई करने में। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर, दोनों साइन स्क्वायर का टर्म है ना, एक 63 है एक 27 है, तो आप क्या करो, एक कोई भी चेंज करो। 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 27। ये कि अब हमें हाउ डू वी नो कि इसको ऐसे करना है। आप देखना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा, 63 को 90 से माइनस करेंगे तो 27, ये 90 को 90 माइनस 27 करेंगे तो 63, कोई ना कोई रिलेशन बन ही रहा होगा उसके अंदर। 90 माइनस 27 करा, ऐसे ही 17 और 73 है, इसको हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। एक को चेंज करना, एक को रहने देना। और ये अभी तक हमने इसको कुछ नहीं करा, ऐसे 90 माइनस करके लिखा है, ठीक है। अब 90 माइनस करके क्यों लिखा है कि ना हमें सिर्फ 63 को ब्रेक करा है। एक चीज कीप इन माइंड, आप यही डायरेक्ट इसको कॉस नहीं करेंगे, वाई, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 63 को कैसे लिखा है, क्योंकि कोई नंबर था 63, आपने सिर्फ इसको ये लिखा कि हम 63 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे इसको ब्रेक मतलब इसको करा है, इसके अंदर नीचे वाले में भी सिर्फ 17 में चेंजेस लाए। अब आप करो, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस, साइन स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर, और क्या होता है थीटा, हियर इज थीटा इज 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा इज 73, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस ये, ठीक है। अब साइन देखो थीटा थीटा सेम हो रहा है, थीटा इज 27 इन द न्यूमरेटर, थीटा 27 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपकी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ अप्लाई हो जाएगी तो आपको राइट साइड मेंशन करना है उसको, इसकी वजह से क्या हो गया आपका 1, नीचे भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, हियर इन द डिनोमिनेटर थीटा इज इक्वल्स टू 73 डिग्री, 1/1 इज कैंसिल, इट्स 1, 1/1 इज 1। आपको ये आ गया। इन द सिमिलर वे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करोगे, बस आपको ध्यान रखना यहाँ ये चीज नहीं करना। और एक किया ऐसे किया, आप चाहे तो इस साइड कर सकते थे, इसको भी आप लिख सकते थे 90 माइनस 63, पर एक ही को करोगे, दोनों नहीं, एक को नीचे भी डिनोमिनेटर में एक चीज को, ठीक है, फिर आइडेंटिटी बन जाएगी ये वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके क्वेश्चन में एनसीईआरटी में गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव रिटन द ऑप्शंस बिकॉज आपके पास ऑलरेडी है, मैं तो इस क्वेश्चन को अगर विदाउट ऑप्शन है कैसे जैसे क्वेश्चन है आपको वैसे सॉल्व करके बता रही हूँ। अब ये सारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आप पहले 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप लिखो, राइट साइड लिख लेना साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप इसे ड्राइव कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये सब
सेकंड आपकी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज योर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज योर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और छोटी मोटी आइडेंटिटीज ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, साइन टेन थीटा को इन द टर्म्स ऑफ कॉस के लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इन आइडेंटिटी की विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटीज वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे होगा। अब देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज योर थीटा एंगल। अब सेक और टेन के बीच में रिलेशन किस वाले में हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैसे होगा, अगर 1 यही रहेगा, सेक स्क्वायर टेन उस साइड गया तो क्या आ गया, हो गया सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस टेन स्क्वायर कितना है 1। आप इसमें लिख सकते हो 9 कॉमन निकाल लोगे तो इसको क्या हो जाएगा ये। अब इसमें से विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी 9 इंटू 1 इज योर 9। इसके लिए आपको बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। डिराइव तो आप नेक्स्ट कर सकते हो कि किसको निकालना था तो वो आप निकाल सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी कौन सी लगेगी उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका ऑप्शन, आपको जो भी होगा एबीसी में से जो भी 9 होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड अभी है, थर्ड पे लगा दो। अब देखो सेक थीटा टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, अब आप देखो ये चीजें यहाँ साइन है यहाँ टेन है, टेन को साइन और कॉस की फॉर्म लिख सकते हैं, सेक है इसको भी साइन और कॉस की फॉर्म लिख सकते हैं। जो और तो आइडेंटिटीज पे जा नहीं रही ना, आपको हमेशा कुछ चीज को रटना नहीं है। आप ये देखो कि हम उसको क्वेश्चन आगे उसको सॉल्व कौन से इसमें फॉर्म में करेंगे, हम सब एक ही फॉर्म में लेके आ जाए तो कट हो जाए। अभी साइन है तो इसको भी फिर उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये सेक, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए, साइड में चलेगा 1 माइनस साइन ए। ब्रेक करने के लिए अब एलसीएम आपस सेम है यहाँ पर तो ये ऐड हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो मतलब लेना ही है, क्या आ गया आपको 1 माइनस साइन ए। ये ऊपर चल रहा है नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए कुछ याद आ रहा है, कोई आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन रही ना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करो यहाँ पर ए स्क्वायर व्हाट इज ए इज ए माइनस बी इज व्हाट साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आपका क्या चल रहा है 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, दिस इज द वे टू राइट द स्क्वायर वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखो आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा यहाँ पर, ये साइड गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ इस आइडेंटिटी से लिख दो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट कॉस ए इंटू कॉस ए, दो कॉस ए है यहाँ पर तो ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस ए बच जाएगा, दो कॉस ए थे ऊपर नीचे वाले से कैंसिल हो गया, एक कॉस ए आपको बच गया, आपका कॉस ए जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर आएगा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो एक्स तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। और एक सबसे एक तरीका और है कि आप टेन और कॉट में अपना अपना एक रिलेशन होता है कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है, तो आप वो वाले से भी कर सकते हो। अगर मैं इसको इस वाले तरीके से करूं कि ये इसको यहाँ उल्टा करा, मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगी कि आपको रटना नहीं कि इसी से करना है। इसको एलसीएम लिया नीचे तो 1 प्लस नीचे लिया एलसीएम तो टेन स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया ना तो यहाँ बचा यहाँ आएगा आपको टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे टेन स्क्वायर ए, ये जाएगा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए। ये सेम है 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 सेम होता है, ये कर दिया आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। ये तो इस वे से किया टेन और कॉट के रिलेशन से, क्योंकि वो भी इसलिए किया क्योंकि टेन का उल्टा क्या कॉट, कॉट का उल्टा क्या टेन, तो इस मेथड से किया तो भी। और आपको है कि मैम आपने पहले तो बोला कि हम आइडेंटिटी यूज करें ये वाली,
आप इससे करोगे तो भी हो जाएगा। ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते थे, यहाँ पर आप ये लिख सकते थे। अब क्या करना, सॉल्व करते तो कैसे करते, फिर आप इनमें रिलेशन लगाते, 1 अपॉन ये क्या करते कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखते साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, फिर ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन और स्क्वायर है तो स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। ये भी 2 स्टेप का है, ये भी 2 स्टेप का है, आपको जो इजी लगे दोनों को भी आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड इजी है। अब आपका आता है क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो, ये tan है, ये sec है, cot है, cosec है, यानी tan cot इनको देखिए पता चल रहा है कि आपको इसको पूरे को sin cos की फॉर्म में चेंज करना है। पहले सॉल्व करो, 1 प्लस tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप यहाँ देखना थीटा में क्वेश्चन है तो थीटा करेंगे, ए बी सी कुछ नाम है तो एबीसी में करेंगे, ये 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। अब आपका एलसीएम देखो, यहाँ बनेगा cos थीटा तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, हियर sin थीटा इज योर एलसीएम, सो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अगेन अभी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी, अगर आपका a पूरा ये ले लें, दोनों साइड ये आ रहा है तो क्या बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a आपका यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको a है आपका और b आपका यहाँ पर 1 है, अप्लाई करो आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आपका cos थीटा इंटू sin थीटा, कुछ नहीं किया। अब आप उसको ओपन कर लो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगा, अप्लाई करो, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा sin थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा sin थीटा। अब अरेंज करो, देखो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 होती है, तो इस आइडेंटिटी पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये क्या बचेगा यहाँ पर 2 cos थीटा एंड sin थीटा, ये ऊपर ये -1 बच रहा है, cos थीटा sin थीटा, 1 माइनस 1 0, क्या बचा 2 cos थीटा sin थीटा, ऐसे लिखो 2 cos थीटा sin थीटा, नीचे cos थीटा sin थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर 2, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो आपको उसमें ब्रेक करना है, दिखना है कि सबसे ज्यादा किसमें ब्रेक हो सकता है, ये पूरी की पूरी चीज साइन कॉस में करी, इसमें आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी लगी, फॉर्मूला लगा आपको a प्लस बी माइनस बी वाला, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूले जो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस 6 7 स्टैंडर्ड से, ये आपको लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए कि ये कहाँ है, और अभी 10th क्लास में आने का आपको ये तो पता चल जाएगा सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसको खाली आइडेंटिटी लगाई और सॉल्व किया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की ट्राई करूंगी, आप ये करो। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये आपके हैं प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि इफ टेक एनी वन ऑफ द साइड, एलएचएस साइड ले लो तो आपका आंसर सॉल्व करेंगे, सॉल्व द एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड, इट शुड बी इक्वल टू द आरएचएस, आपको गिवन होगा, आपको दोनों साइड गिवन होंगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए, या आप राइट हैंड साइड का क्वेश्चन साइड सॉल्व करने जाते हो तो आपको वो आंसर लेफ्ट हैंड साइड से मैच होना चाहिए, ये करना है आपको। अब इन वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी साइड लो, सपोज करो मैं एलएचएस से स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको उस फॉर्म में लेकर आओ जिसमें आरएचएस पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे आइडेंटिटी में कौन सी लगानी है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, राइट साइड में क्या है cos है, यानी आपको जो इसको कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे, इन वाली आइडेंटिटी में से कौन सी लगाओगे आप इसमें, कि ये वाली खुद में cos की फॉर्म में चेंज करोगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको कहा था इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, अभी आपका आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इट मींस कि आपको एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव करना है, या आरएचएस लो तो इट शुड बी इक्वल्स टू एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। नाउ
आपको कुछ चीज रटनी नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, आपको इन वाले क्वेश्चंस में स्पेशली जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे या तो उसमें आपको क्या करना है कि कैसे इसको सॉल्व करें, वो चीज आपको माइंड में आनी चाहिए। राइट हैंड साइड देखिए, अगर आप LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, आपको 3 फॉर्मूले हैं आपके, मेन जो फॉर्मूले आपके वो लिख लीजिए। 1 आपके जो मेन 3 फॉर्मूले हैं इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बोर्ड अभी थोड़ा बैड है इसलिए ऐसे नहीं चल रहा है इस पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आप ऊपर साइड में लिख लो, इसके ऊपर हम इसको यूज करेंगे। अब आप देखो एक चीज और होती है कि टेन थीटा इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा। वैसे टेन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ये होता है, कॉट आएगा तो इसको उल्टा कर देंगे, है ना, रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देखो आपको मेन जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसके अंदर क्या है, आप अगर LHS लेते हो, अगर आप LHS लेते हो आपको गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करो, कॉसेक कॉट का तो ये वाला फॉर्मूला है ना, लेकिन आपको आंसर इसमें चाहिए कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो आपको यानी ये जो आपका LHS है इसको कॉस की फॉर्म में चेंज करना होगा, कॉस या साइन की जैसे भी पॉसिबल है। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और कुछ नहीं कर सकते। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, उसका उल्टा है ना, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, ये होता है, ये लिखा, स्क्वायर चल ही रहा है बाहर ब्रैकेट के बाहर। अब एलसीएम आपका सेम है, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है ये स्टेप कैसे आई है, ये आपकी स्टेप इससे आई है, ये क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था और नीचे एलसीएम साइन थीटा था, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हुआ, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, यानी आपको इस टर्म को तो नहीं कुछ करना है, आप इसको एज इट इज रहने दोगे। आप साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लिखो कि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच जाए। अब इसकी आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज करेंगे, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या चाहिए आपको नीचे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 ही रहा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो रहा है 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी बन रही। और व्हाट इज योर ए इज योर 1 एंड बी इज योर कॉस थीटा। यहाँ पर आपको ये जो आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में कर रखे हैं ऑलरेडी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटीज में लगेंगी, तो आपको बस ध्यान रखना है कि वो कहाँ लग रही है, वहां से उसको मिस नहीं करना है, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 2 बार है, 2 बार हुआ ना ये 2, क्योंकि होल ब्रैकेट पे पावर 2 है। ये क्या हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव इक्वल्स टू हो गया RHS। इसे क्लियर। आपको हमेशा इन वाले क्वेश्चंस में, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में जहां आपको प्रूव करने को है, आप हमेशा उसको उस टर्म में सॉल्व करोगे जो आपको RHS में लानी होगी। RHS में लाने के लिए आप देखना कि क्या क्या चीज होंगी, यहाँ पर कॉस की फॉर्म में चाहिए था ये, और अगर आपका जहां भी आइडेंटिटी लग रही होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वहां उसे अप्लाई करते करते चलेंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया एंड इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, आपका क्वेश्चन क्या है cos a अपन 1 प्लस आएंगे प्लस 1 प्लस आएंगे अपन cos a इक्वल्स टू प्रूफ किसमें करना है 2 sec a। sec a मींस क्या हो जाएगा 1 अपन cos a, यानी आपको इसको इसी टर्म में रहने देना, tan cot किसमें चेंजेस नहीं करना, और ये स्क्वायर तो कहीं है नहीं तो ये इसका इवन आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। आपको सिंपली इसमें क्या करें
LHS लिया, एडिशन करना है, एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम सेम ले लेंगे। ये कॉस से इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। वाई? बिकॉज आपका एलसीएम क्या है, ये बना आपका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसे एलसीएम को बनाएंगे, एलसीएम तो आपको बनाना आता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे का एज इट इज रहेगा। अब इसको भी करो, कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज, ये क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी यहाँ मेंशन करनी है, आप जौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वहां मेंशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो जो अप्लाई करेंगे वो आपको मेंशन करना है, साइन ए कॉस ए। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको अरेंज करना है। सी आप इसको क्या करोगे, और ये है इसको आपको रीअरेंज करना है। आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, सिर्फ अरेंज करा है, प्लस का 1 बचा हुआ है और 2 साइन ए बचा हुआ है। आप जब भी अरेंज करें तो अपने टर्म्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4, कोई ताकि बीच में रह नहीं जाए। फ्रॉम द आइडेंटिटी आप जो यूज करेंगे वो लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हियर थीटा इज एंगल, यहाँ एंगल क्या है ए है, ये हो गया 1 प्लस ये वाला 1 और 2 साइन ए। नीचे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दिख रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए। अब 2 प्लस 2 साइन ए को, नीचे आपको ये चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 प्लस 2 साइन ए को मैं 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस ए। आप वापस एक आइडेंटिटी लगाएंगे कि सेक ए क्या होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इससे आ गया 2, तो ये 1 अपॉन कॉस को लिखेंगे सेक ए इक्वल्स टू राइट RHS राइट हैंड साइड हैज प्रूव। इसे क्लियर, जो जो आपने यूज करी वो आपको लिखते जाना है और अप्लाई करते जाना है, वेरी सिंपल। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखो, थर्ड को करने के 2-3 तरीके हैं। अभी मैंने आपको पहले कहा कि आप हमेशा क्या देखो कि किस फॉर्म में लेके आना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कि आप ले कौन सा रहे हो टू प्रूव, और आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो। अब LHS को RHS में लाना है। अब इस क्वेश्चन को मैं जिस फॉर्म में करूंगी वो ये होगा कि सेक थीटा कॉसेक थीटा दिख रहा है, यानी सेक यानी कॉस 1 अपॉन कॉस, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, साइन कॉस की फॉर्म में, यानी ये तो मैं इसको साइन फॉर्म और कॉस की फॉर्म में चेंज करूंगी। कई जगह ऐसा हुआ आपकी क्लास में भी क्वाइट पॉसिबल कि आपको इसको पहले 10 कॉट में पूरा सॉल्व कराया हो और फिर बाद में चेंज करा। किसी बुक्स में भी आपको ऐसे मिल सकते हैं सोल्यूशन कि आपको 10 कॉट में पूरा रहने दिया है और बाद में चेंज करा है। अब पर आप उसमें चीज नोटिस करना है कि उससे आपको क्या माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर जैसे मैंने आपको ये बोला कि RHS में कि देखो प्रूव करो, तो फिर आपको लगेगा अरे इसको तो नहीं करा चेंज, जब दिख रहा था कि साइन कॉस की फॉर्म में ही लाना है उसको, तो उससे बेटर है कि आप 10 कॉट में अगर रहने देते हो और फिर बाद में जाके भी तो नीचे साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो उससे बेटर आप स्टार्टिंग से साइन कॉस में रखो, और उससे उस 10 कॉट में रहने की बजाय जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उससे ये क्वेश्चन बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा और आपको माइंड में लर्न भी नहीं करना कि मुझे ऐसे ही करना है। अभी अब देखो tan और cot है, LHS लिया, tan थीटा को चलो एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, tan को हम इन द फॉर्म साइन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस का लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, थीटा थीटा ही है तो इस बार ए और बी सी तो करना नहीं है, इतने बड़े में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट है, कॉट की थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ साइन कॉट और tan को इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। अब आप क्या करो, ये देखो नीचे का आप पहले एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लिया इधर, फिर प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस वाले के नीचे एलसीएम क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस से पहले वाली साइड एक साइड है, आप पहले इसको सॉल्व कर लो। ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर और वाली टर्म नीचे, ये आया। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब क्या क्या कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर दो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, यहां से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा ऊपर गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां से इसका एलसीएम लिया तो ये ऊपर गया, तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स यहाँ लग ही रहा था मुझे कोई मिस्टेक हो रही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में तो कॉस थीटा आएगा ना, और ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा है, जो फिर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ चल रहा है साइन थीटा। अब इसका एलसीएम देखो, ये कॉस थीटा, इसका एलसीएम क्या आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। आप सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ साइन चेंज कर लो, वो आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो रहा है ना, ये पहले चाहिए कि यहाँ माइनस कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, सिर्फ इसलिए इसको चेंज कर, और नीचे चल रहा है। अब आपका एलसीएम सेम करने के लिए एलसीएम क्या हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। ऐसे में जाएगा यहाँ क्या नहीं है साइन नहीं है, तो साइन जाएगा ऊपर साइन क्यूब थीटा, और नीचे तो ये हो गया, नीचे आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आया कॉस क्यूब थीटा। नीचे का टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप आइडेंटिटी लिख लो यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इज योर कॉस थीटा एंड बी इज योर साइन थीटा। फर्स्ट ए है ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा, अब अप्लाई करो, ए माइनस बी करना है, ये हो गया ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर, नीचे आपकी जो टर्म चल रही है वो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे ऊपर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आपका आंसर बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे, 1 के नीचे ये लिखेंगे पूरा और ये साइन के नीचे लिखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर ये होता है कि a प्लस बी अपॉन 2, ये एक ही बात है ना, a बाई 2 प्लस बी बाई 2, उस वे में लिखा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये बच्चा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, यहाँ क्या बच्चा 1 इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव, ये आ गया। ठीक है, आप इस चीज को अगर tan cot की फॉर्म में करते, आप tan cot तक पूरा सॉल्व करते, उसमें भी आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते, उसके बाद भी आपको लास्ट में क्या करना पड़ता, चेंज तो आपको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ही करना पड़ता है, बिकॉज RHS में आपको सेक और कॉसेक की फॉर्म में चाहिए, तो उससे बेटर है कि आप उसको स्टार्टिंग से साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करके रखो। आपको बस एक a क्यूब माइनस बी क्यूब तक तो यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ बस एक चीज करना था कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिर्फ माइनस आपको कॉमन निकालना पड़ा, बिकॉज वो यहाँ पर सेम नहीं हो रहा था, माइनस कॉमन निकालते ही वो सेम हो गया, और फिर सॉल्व किया तो ये हाँ कुछ भी नहीं है,
7 to 8 स्टेप्स में आपको सॉल्व हो जाएगा, उससे बहुत लेंथी पड़ेगा, इससे आप करके देखना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5th का 4th, इसमें अगर आप सोल्यूशन बुक्स में देखेंगे या आपको हो सकता है कि अगेन पॉसिबल कि आपको 90% चांस है आपको हमेशा इसको RHS से करके बताया है, आपको ये बोला होगा कि RHS से करो, ये इजी हो जाएगा। अब मैं आपको उसको दोनों साइड से प्रूव करना बताऊंगी, LHS लेके इक्वल टू RHS एंड RHS इक्वल टू LHS। क्यों? क्योंकि है ना इस क्वेश्चन में अगर आप जाओगे ना तो आपको ऐसा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट नहीं लेनी इस वाले क्वेश्चन में, तो यानी आपने रट लिया कि इसमें इसको ऐसे करना है। अगर आप नहीं करते तो आप हमेशा क्या कर रहे थे अभी तक टिल नाउ और आगे भी अब ये करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हो राइट में। तो मैं आपको राइट हैंड साइड को क्यों कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। जो आपको यूजुअली कराया जाता है वो ये कि आपको RHS लिया जाता है इसमें, साइन स्क्वायर ए माइनस 1/1 माइनस कॉस ए, ये एक मेथड है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा नहीं यहाँ पर ए लिखना है, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है तो ये हो गया था ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा आपका ये 1 को 1 रहने देंगे, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एलसीएम लेंगे सेक थीटा, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया आपका LHS प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये वाला इसलिए करवाते हैं ताकि ये आपको ज्यादा इजी रहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, उसके बाद क्या करें एलसीएम लिया सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका। अब ये कि अगर आप इसको नहीं रटो कि मैं राइट हैंड साइड असल क्वेश्चन लूंगा या लूंगी तो आप LHS से करते हैं, फिर क्या होता, और ये मेथड है LHS लिया है। मैंने आपको कहा हमेशा देखना है कि प्रूफ क्या करना है। अब इसमें किसकी फॉर्म में चाहिए था साइन और कॉस की, तो आप इसको चेंज करोगे, सेक को क्या लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ये वाली आइडेंटिटी लेगी, ठीक है। अब क्या लोगे एलसीएम लोगे, ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये वाला ऊपर जाएगा तो कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए कैंसिल, आपका बच गया कॉस ए प्लस 1। अब देखो नीचे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, कुछ नहीं हो सकता, 1 प्लस कॉस से सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कोई चीज आ जाती है तो उसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या करना होता है, या तो इधर हमें कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करनी होती है, क्योंकि सपोज करो इसे 4 है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, अगर मुझे यहाँ पर 1 है तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होता है, इसे सॉल्व करना है तो 3 इंटू अपॉन और नीचे करा तो 1 हो गया, न्यूमरेटर ऐसे देखो यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि राइट साइड में क्या आ रहा है, नीचे हमें जो प्रूव करना है तो राइट साइड में क्या है नीचे 1 माइनस कॉस ए, यानी आप 1 माइनस कॉस ए को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ लाइन लिखनी है ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका था ये। अब नीचे तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा, ये क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी से निकाल लो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका LHS, हैंस प्रूव। RHS आया, ये हो गया आपका RHS। इसमें बस एक चीज थी कि जब कुछ नहीं हुआ था तो नीचे 1 बचा था, तो 1 को फिर हमें ऐसे भी याद नहीं करना किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको देखो किसको प्रूव करना है, जो प्रूव करना था उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आइडेंटिटी कौन सी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए प्लस 1 है यानी 1 प्लस कॉस ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया,
फिर वही आपको जो फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है उस आइडेंटिटी से मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा, आपका RHS आ गया। ठीक है, आप दोनों में से कोई मेथड करो, दोनों में से कोई भी साइड को लेके दूसरी साइड प्रूव करो, आपका आंसर राइट ही आएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। LHS सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। RHS क्या है, कॉसेक है और कॉट है, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में लाना है। कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, कॉट यानी साइन अपॉन कॉस, यानी आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए, साइन अपॉन कॉस में चाहिए। तो वो तो LHS है ही ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको 1 अपॉन साइन चाहिए और कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, यानी आप क्या करो, इस टर्म में ऊपर अगर फर्स्ट टर्म देखो कॉट के कॉस अपॉन साइन है, तो अगर आप यहाँ कॉट लाना है ऊपर, कॉट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही देख लो, आपको इसको पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरे में डिवाइड, न्यूमरेटर आप पूरा लिख लेना, डिनोमिनेटर बाय एंगल साइन है तो आप साइन लिखेंगे और ए लिखेंगे, साइन ए। वाई, आपको आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, यानी कॉस और साइन की फॉर्म में। ऑलरेडी LHS कॉस और साइन की फॉर्म में ही है, लेकिन आपको ऊपर अगर कॉट का चाहिए, आपको क्योंकि तो डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए नहीं, कॉट की फॉर्म में चाहिए, तो कॉट की फॉर्म में लेके कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो ही कॉट आता है। अब पूरे को डिवाइड कर दो, साइन की फॉर्म में, साइन ए, ये ऊपर गया, अब क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन ए, इस स्टेप में साइन से डिवाइड किया, साइन की कॉट की फॉर्म में चेंज करना है, पहले इंटू नहीं करना, ये बाय मिस्टेक कर दिया। आप है ना, इसको पहले चेंज करो, कॉस अपॉन साइन सेपरेटली, कॉस अपॉन साइन कॉट माइनस साइन अपॉन साइन है 1 प्लस 1 अपॉन साइन है कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक ए, ये हो गया। ठीक है, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, और ये चीज आ गई। अब डिनोमिनेटर तो आपको एज इट इज रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर जनरली क्या होता है आपका, ऊपर के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जनरली न्यूमरेटर में ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है जो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए आप उसको मत टच करो। फिर क्या करना है, अब कॉट ए ऑलरेडी सॉल्व है, हमें कॉट ए चाहिए, माइनस प्लस का कॉसेक ए है। अब देखो आपको यही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए न्यूमरेटर में था, यानी आपका आंसर यहाँ तक आ रहा है। अब ये जो 1 है ना हमारा, 1 हमें हेल्प करेगा कि ऐसा कुछ आएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और बाकी क्या आपका जो ये आंसर है ना बच जाएगा। अब 1 को कॉट और कॉस, 1 को कॉट और कॉसेक की फॉर्म में निकालो, सिर्फ एक ही फॉर्म में दिख रहा है, एक आइडेंटिटी आपको दिख रही है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको 1 चाहिए, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को रखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए लिखना है ध्यान से, माइनस ब्रैकेट करो, 1 को आपको रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा में लिखना, ए लिखना, मुझे भी बहुत ध्यान से याद करके लिखना पड़ता है कि यहाँ ए लिखना है, थीटा नहीं लिखना, मेरी भी बहुत प्रैक्टिस में थीटा ही है, कॉट ए प्लस ये चीज। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बहुत बनती है, इसके अंदर यूज आती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, प्रूफ वाले क्वेश्चन में। ये तो सेम अभी तक यही चल रहा है, इसमें कुछ नहीं करा हमने, ए माइनस बी, ये देखो मैं अभी वापस थीटा लिखने वाली थी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हुआ, नीचे वही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, माइनस से पहले एक टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो आप कॉमन चीज पहले लिख लो, निकालो, मतलब टेकिंग आउट कॉमन, ये कॉमन है, क्या बचा, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा, ये वाली टर्म बची, ये टर्म बची,
नीचे तो वही चल ही रहा है विदाउट एनी चेंज। अब माइनस है, माइनस ऊपर करोगे साइन चेंजेस, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये तो कॉमन है जो। अब साइन चेंज करो, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे वाली टर्म आ गई आपकी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। साइन देख लेना, कॉसेक के पीछे माइनस है, 1 प्लस है कॉट ए, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, बच गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, RHS एस प्रूफ। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना था। साइन कॉस की कॉट की फॉर्म में हमें चाहिए था, कॉट की फॉर्म के लिए हमने क्या करा, कॉस को फर्स्ट में देखे हमको पूरे को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन को डिवाइड करा, उसको सेपरेटली करा सॉल्व, ये आया। जब कॉट और कॉसेक में हमारा आंसर आ गया था तो 1 को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से प्रूव करा, बाद में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया, बाकी सिंपली सॉल्व किया है। अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक और उसके टाइम आप ध्यान रखना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 रूट का क्वेश्चन है। रूट कोई क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रहना नहीं चाहिए, आप रूट यानी इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। आप इसको ये देखो, एक तो ये राइट हैंड साइड के sec के और tan है, यानी cos आएगा 1 अपॉन cos sin अपॉन cos, sin और cos की फॉर्म में, तो आपको यहाँ तो कुछ चेंज नहीं करना, लेफ्ट साइड आप LHS से ले लो। क्या करोगे आप इसको, मैंने आपको कहा पहले रैशनलाइज कर दो, किससे करते हैं, ऑपोजिट साइन से, नीचे माइनस है तो प्लस वाली साइन से। ये क्या बचा, ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये पूरा रूट है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा था कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट है यानी ये स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा सिंगल 1 प्लस साइन ए और यहाँ आ जाएगा कॉस ए। अब उसको सेपरेट करके लिख दो, कैसे पता चलेगा, ये तो आपको देख के पता चलेगा क्या करना है। 1 प्लस कॉस ए इज सेक ए, आप जो जो आइडेंटिटी लगाओ ना आप यहाँ लिखो, सेक ए साइन ऑफ कॉस tan ए, हैंस प्रूव। कुछ नहीं था, वो ये तक आप करते आ रहे हो, बस में क्या था, रैशनल स्क्वायर रूट में था तो हम हमको रैशनलाइज करा बाहर, जब स्क्वायर की फॉर्म में बचा तो एक सिंगल आ जाएगा बाहर, और उसके बाद क्या करा, सेपरेट करके लिखा और सॉल्व कर लिया। ये इसका 7th क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा है बहुत इजी है, tan थीटा यानी आपको sin अपॉन cos में चाहिए, ऑलरेडी LHS में ही आपको बस कॉमन निकालो पहले, लेकिन और कॉमन क्या दिख रहा है, क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, ऊपर वाले में क्या बचा 1 माइनस 2, ये क्यूब है ना, और ये साइन निकाला तो क्या बचा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या निकला, कॉस कॉमन निकला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, कुछ नहीं करना। अब देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा, आप जो जो मैंने कहा आप यूज करोगे आप लिखते जाओगे यहाँ पर, tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा, क्या गया। अब आपका आंसर यही चाहिए हमें, मतलब तो पहले अब आपको आंसर चाहिए नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा कि ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 आप इसको चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ लिख दो। अब ये चीज की ये क्यों किया, तो ये चीज इसलिए करी क्योंकि आपको दिखती है tan थीटा, यानी आपका आंसर तो आ गया tan थीटा, आपको बस ऐसा करना है न्यूमरेटर सॉल्व कि वो अपना आप में कैंसिल आउट हो जाए। और इसको किसकी फॉर्म में चेंज करोगे, अगर ऊपर की चेंज ये आंसर चाहिए तो कॉस को साइन की फॉर्म में चेंज करोगे ना, ये ऊपर एज इट इज, ऐसा आप इसमें भी कर सकते हैं, आप चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा को करते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे वाले को नहीं करते, करना एक को चेंज, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, आप वो भी कर सकते हो तो भी सॉल्व हो जाता है। सॉल्व कर लो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब देखो 2 माइनस 1 क्लियर दिख रहा है 1, और ये 1 माइनस 2 कैंसिल, ये हो गया tan थीटा RHS।
क्लियर? आपको ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं कि है ना मैम ने अगर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में चेंज करा तो हम भी उसी को करेंगे। आप चाहते तो साइंस आप करके देखना, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते अगर कॉस की फॉर्म में, और नीचे वाले को कॉस को नहीं चेंज करते तो भी वो कैंसिल आउट हो जाते और आपका आंसर आता tan थीटा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी, ये जितना हार्ड दिखने में लग रहा है ना उतना इजी है सॉल्व करने में। ये आप देखो, आप पहले कुछ मत करना, सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में खोल दो, LHS को लो, या आप यहाँ डायरेक्ट आप पूरा लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है, मैंने ये पूरा पहले क्वेश्चन से लिखा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, फिर आएगा नहीं क्वेश्चन के अंदर। साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2ab प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर भी वही करना है, कॉस स्क्वायर 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सिर्फ खोल के लिखा है अभी तक। अब आप अरेंज करो कि जहां 1 1 कॉमन निकल है, अब आप इसको अरेंज करो। जैसे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1, तो आप इसको इसके साथ लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मैं आइडेंटिटी से लिखूं 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। फिर कॉस एक्स स्क्वायर का भी कुछ नहीं कर रहे हम, कोई भी टर्म छोड़ मत देना, 2 कॉस ए सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सेक स्क्वायर ए को भी हम कुछ नहीं कर रहे अभी, कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, ये हो गया 1। क्या बचा यहाँ पर 2, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 फिर सेक स्क्वायर ए। हर टर्म का देखो ध्यान रखो। अब आप एक साथ सारी आइडेंटिटी लिख दो कि आपकी कौन से यूज आए। आपके आए पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह लिखा, ये आपका बाद में कौन सा यूज करा कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। एक और कौन सा यूज करा आपने सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। अभी तक ये करें, ये आ गया, ये करो 2 2 4 1 5। आंसर में क्या चाहिए 7, इन्हें को 2 नंबर और चाहिए प्लस करने के लिए। आंसर चाहिए tan और cot की फॉर्म में, ये है कॉसेक और सेक। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या आता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। आप ये लिख दो, क्यों, क्योंकि आपको आंसर उसकी फॉर्म में चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखा इन द सिमिलर वे, ये 2, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी आप जो लगाते जाओगे आप लिखते जाओगे। अब इसको ये लिखा, अब प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए RHS आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जितनी सारी फॉर्मूला आपने पढ़े ना, सारे आइडेंटिटी तीनों तो इसमें लग गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग गया, सब लग के ये सॉल्व हो गए। कितने स्टेप में 1 2 3 4 5, ओनली 5 स्टेप्स, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सारे आइडेंटिटीज में लग भी गई। नाइन्थ क्वेश्चन को आपको आरएचएस में tan और cot नीचे चाहिए, यानी आपके नीचे में साइन अपन कॉस की फॉर्म बननी चाहिए, ऑलरेडी उसकी फॉर्म में, तो आपको चेंजेस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। यहाँ पर साइन कॉस की फॉर्म में लाना है इसको। अब मैं आपको यहाँ पर बार बार आइडेंटिटी नहीं लिख रही हूँ, अब आप सेल्फ लिखेंगे cosec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin a। ये अब तो बिल्कुल 9th क्वेश्चन पे आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे आइडेंटिटी कौन सी लगी sec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos a। एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आप आइडेंटिटी आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम दिस फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा उधर से साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा साइन ए कॉस ए। अब एक साइन से साइन जाएगा तो एक साइन ए बच जाएगा, एक कॉस से कॉस जाएगा तो कॉस ए बच जाएगा। ऐसे तो देखो जो आपको आंसर सॉल्व ही हो गया, साइन ए कॉस ए। अब ये तो आपको नहीं चाहिए था ना आरएचएस में, आरएचएस में तो आपको अलग चाहिए। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी समझ में आया कि कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता, तो नीचे का जो 1 होता है हम आप उसको यूज करते हैं। ठीक है,
अब जिस फॉर्म में चाहिए होता है उस वाले क्वेश्चन में जिसमें चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा से इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसमें ऊपर साइन आ रहा है तो आपको उसको साइन की फॉर्म में लिखना है। साइन की फॉर्म में नीचे क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज होती है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको लिखने से भी आपको कुछ हेल्प हो रही है क्या, आपको कुछ हिंट लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। आपको नीचे तो चाहिए tan और cot, आप tan और cot कैसे बनाएंगे इसको कि ऊपर 1 चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये साइन है कॉस है। पहले तो मैंने उसमें भी कहा था कि फर्स्ट टर्म को देखो कॉस को दिखा था तो पता चला था कि इसको कॉट की फॉर्म में करना है। आपको साइन है कॉस चाहिए ही नहीं ऊपर न्यूमरेटर में, तो आपको उसको हटाना तो कैसे हटाओगे, उसको डिवाइड कर दोगे। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पूरे को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय किससे, साइन है कॉस से। क्यों, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए। पूरी टर्म को इससे कर दो, ऊपर भी नीचे भी, पहले सेपरेट करके लिख लेना, पूरी टर्म को से डिवाइड कर दो। रटा नहीं है ये इसलिए क्योंकि आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद यहाँ पर स्टॉप हो गया था तो 1 को उसकी फॉर्म में लिखा जो न्यूमरेटर है उसकी बातें करा। आपके आंसर में ऊपर 1 चाहिए तो आप यानी जो टर्म ऊपर है उसी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1, साइन ए साइन ए बच जाएगा, कट जाएगा और एक साइन ए अपन कॉस से बचेगा, ये हो जाएगा tan ए। ऐसे एक कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस अपॉन साइन इज कॉट, हेंस प्रूफ इक्वल्स टू RHS। क्लियर। ये क्वेश्चन अगर आपको पहले समझ में आया होगा, पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको लिखा है। आइडेंटिटी आप बार बार आप लिखोगे। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखा, इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है और इसको भी करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब डायरेक्ट ये लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए LHS, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर इज व्हाट, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है। डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है। अब आपको कैसे लौट करना है, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर है, cos sec को ये कैसे पता चला, क्यों करना है, क्योंकि आपको आंसर tan की फॉर्म में चाहिए। ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर है, ऊपर क्या sin स्क्वायर है अपॉन 1, साइन 1 कैंसिल, साइन अपॉन cos tan, हेंस प्रूव। क्लियर, बहुत सिंपल था। अब आप इसको लो, सेकंड पार्ट जो है आपका 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। आपको tan की फॉर्म में चाहिए, यानी आप इसको साइन कॉस में नहीं चेंज करोगे, आप इसको ऐसे रहने दो, आप cot को चेंज करो 1 tan की फॉर्म में। cot की में चेंज करो तो 1 माइनस tan ए, ये क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1 और नीचे जी का tan ए, ठीक है, नीचे भी tan ए का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करो, ये क्या हो गया 1 माइनस का tan ए का होल स्क्वायर, ऊपर गया तो tan स्क्वायर ए, ये ऊपर गया तो स्क्वायर हो गया, और ये tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप माइनस कॉमन निकाल लोगे इसमें से, माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है, नीचे 1 माइनस tan ए बच जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ऊपर ये यहाँ बच रहा है आपका tan स्क्वायर ए। ये चीज कैंसिल आउट हुई, माइनस का tan स्क्वायर ए, किसी का भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस अगर आप यही कॉमन निकाल देते तो भी क्या, माइनस पूरे में स्क्वायर था ना, अगर आप यहाँ ही निकाल दो कॉमन, सपोज करो यहाँ पर, और स्क्वायर में सॉल्व करो, माइनस अगर आप यहाँ कॉमन निकालते तो 1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाता, ये हो जाता RHS, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ ऐसे करके चलो, आप यही कॉमन निकाल लेना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि माइनस का आ गया, तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, जब माइनस tan का होल स्क्वायर करेंगे तो वो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो चुकी है। एग्जांपल्स मैंने आपको कहा कि डू नॉट स्किप द एग्जांपल्स, आप करेंगे। एग्जांपल 1 सिंपल है, एक्सरसाइज अगर आपने मेरे साथ सॉल्व करी तो एग्जांपल आप कर लेंगे। एग्जांपल 2 कहीं से भी आपको सिमिलर नहीं आ रहा है तो एग्जांपल 2 में डिफरेंट लगा तो आपको सॉल्व करा रही हूँ। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी और क्यू एक्यूट एंगल्स है सच दैट
साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब ये देखो एक्यूट एंगल है तो ये बना दिया एबीसी यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो आपको जो गिवन है वो लिखो साइन बी और फिर साइन क्यू। साइन बी का मतलब क्या हुआ, पी बाय एच ये होता है। बी का मतलब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ, तो पी बाय एच क्या हुआ, पी ए सी अपॉन एच ए बी। क्या गया साइन क्यू वही ये हो गया पी, ये एच, ये बी, पी बाय एच पी आर अपॉन पी क्यू। ये आपका हो गया 1, ये 2। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। सी टिल नाउ व्हाट आई हैव डन, जो ट्रायंगल बना है जो पूछा था क्वेश्चन में बस उसको फाइंड आउट करके इक्वल किया। इक्वल वीडियो 1 से नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन है। अब इक्वल रखा तो वैल्यू इक्वल रख दो, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ये आ गया। फास्ट में मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब ऊपर देखो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यानी यहाँ पर देखो क्या नहीं है, मेरा बी सी नहीं है इसमें। ऐसे ही पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आप सपोज करो इक्वल है, सपोज करो किसी भी कांस्टेंट के लिए, दोनों साइड इक्वल है के लिए। जब आप ये प्रूव करते हो आप क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। आप इस वाले केस में लगाओ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, ए बी का स्क्वायर, पी ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर। मेरे पास क्या नहीं था, बी सी नहीं है ना, बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, और बी सी आपको क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। बी सी आ गया ये चीज। सिमिलरली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप फेयरली करना, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। एच क्या आपका पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्या है पी आर का होल स्क्वायर प्लस बेस आर क्यू का होल स्क्वायर। आपके पास क्या नहीं था, क्यू आर नहीं है, तो आप क्यू आर चाहिए आपको। क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसमें से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस है पी आर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका बी सी, ये आ गया आपका क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम में अभी तक आप यही कर रहे थे ना, दो साइड गिवन होती थी तो आप उसमें से फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकालते थे। सिमिलर इन द सेम वे वही चीज करिए। अब क्या चीज है, अब आप रेशियो देखो, अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर सॉल्व कर लिया है तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। नहीं किया है नो प्रॉब्लम, करते हैं। आपको जो इसमें काम आ रहा है वो चीज समझा देती हूँ, बाकी आप उस चैप्टर में से अच्छे से बाकी टर्म समझ पाएंगे। देखो ए सी अपॉन ए बी ये कर रहा था अभी, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कर रहे थे यहाँ पर, पी आर अपॉन पी क्यू। सिमिलर वे में आप क्या निकाल लो, बी सी अपॉन क्यू आर निकाल लो। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में एक चीज प्रॉपर्टी होती है, दो ट्राइंगल्स आप, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ इनकेस आपको कुछ पूरे ब्लैंक हो सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर के लिए। आप two triangles are said to be similar if the corresponding sides of the given triangle and the another triangle जो आप कर रहे हो are equal, यानी दो साइड, यानी अगर AC ये वाली साइड AC परपेंडिकुलर वाली AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये कंडीशन होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है ट्राइंगल की सेम है। तो अब देखो कि आपने भी इसमें कहा गिवन था, आप लिख सकते हो ना इसको, अगर ये AC ये पी आर नीचे आ जाए और ये ऊपर इस वाली फॉर्म में, ये ऐसा हो सकता है ना कि पी आर नीचे आ जाएगा यहाँ पर और ए बी ऊपर जाएगा। अब आपको BC अपन क्यू आर सॉल्व करना है। BC क्या आपका रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये क्या है रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए बी माइनस ए सी, ये स्क्वायर हो गया पी क्यू स्क्वायर, ये भी क्या हो गया पहले के, ये इक्वल है। अब ये देखो ये भी के इक्वल था, ये भी है, तो आपका आ जाएगा हैंस ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के।
आपकी इसमें थ्योरम लग रही है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट लिख रखा है कि 6.4 का थ्योरम का मतलब ये था, उस थ्योरम ये कहती थी कि इफ द साइड्स of the triangle to the corresponding triangle ratio of the sides are equal then angles are equal। सारी साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आपका एंगल क्या पढ़ा था, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। वो थ्योरम आपको पूरी लिखनी है। इफ द because the corresponding sides of a given triangle for with the similar triangles are equal so the angles are equal। ये आपको लिखना है। कुछ नहीं करना, दो ट्राइंगल थे, जो पूछा था साइन बी साइन क्यू सॉल्व किया। उसके बाद आप सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करते हो, पाइथागोरस निकालते हो। इसमें दो ट्राइंगल थे तो दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम निकाली। उसके बाद आपने साइड और साइड का रेशियो अरेंज किया है, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ, बेस को बेस के साथ, एच को एच के साथ। आपकी दो चीज नहीं गिवन थी, वो फाइंड आउट करके उसका रेशियो निकाला, बेस बेस का रेशियो, तो वो भी सेम आएगा। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इसको क्या सॉल्व करना, कैंसिल आउट हो जाएगा वो। ये स्टूडेंट्स एग्जांपल 3 इजी आप करेंगे। एग्जांपल 4, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, आप लिख दो ए बी सी। इफ tan a is equals to 1, tan a is equals to 1, it means what is given to you, tan a is what, p by b, 1 नीचे कुछ नहीं, it means 1। अब इसको लोकेट करो। tan a means this is your angle, it means this is your perpendicular, this is your base and this is your h। p and p आप आ गया 1 and 1। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, h square equals to p square plus b square। put the values, h we don't have, p 1 का स्क्वायर, b 1 का स्क्वायर, 1 square 1 1, this is 2। h square is equals to 2, it means h is equals to root 2। clear? Now you have to verify, it means you have to prove whether LHS equals to RHS or not। now put the values, 2 sin A cos A, पहले फाइंड आउट करो। sin A means what, A is your angle, sin A is what, p by h, p is 1, h is your root 2, cos A b by h, we don't need to locate p and p again and again because A is your angle, b is what 1, h is your root 2। now put the values, 2 sin LHS ले लो, 2 sin A cos A, 2 sin A is what 1 upon root 2, cos A 1 upon root 2, root 2 into root 2 सिंगल नंबर 2, 2 into 2 upon 2 is 1 is equals to RHS। ये हो गया आपका हैंस प्रूव। क्लियर? कुछ नहीं करना है, जो अभी तक सॉल्व करते हैं उसी मेथड पे, देन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। आपको जो भी चीज आपको करने को दी हो, प्रूव करने, इन द केस ऑफ प्रूव द आइडेंटिटीज या कुछ भी, आप सॉल्व वन साइड एंड इट शुड बी इक्वल्स टू द अनदर साइड, दैट्स इट। Yes students, I am solving example number 5 now। after this examples जो भी हैं they are very similar, जो मैंने आपको already I have solved in the exercises, so इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँ, but if you find any difficulty let me know in the comment section box। ये example 5 डिफरेंट है, एक डिफरेंट पैटर्न है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, इसमें मैं डायग्राम बनाया P, OP is what 7 सेंटीमीटर, OQ minus PQ एक कंडीशन गिवन है। what is given to you, write down OQ minus PQ is 1। determine the values of sin Q and cos Q। before you find the value of sin Q and cos Q you need to find H and P। आपका H नहीं है, perpendicular is not known to you, base is known to you। apply the Pythagoras theorem। what is H, OQ whole square is equals to P, PQ का whole square plus B is your 7 का square। OQ from equation 1 what is given to you, आपको कोई चीज गिवन होती है क्वेश्चन में, अननेसेसरीली कुछ भी गिवन नहीं होता, कुछ ना कुछ का यूज होता है या उसको कहीं अप्लाई करना होता है आगे की स्टेप्स में, दैट्स व्हाई इट इज गिवन टू यू। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 फाइंड OQ। इन द केस ऑफ OQ यू कैन राइट OQ इज 1 प्लस PQ। फ्रॉम दिस हमने इससे ड्राइव करा है, पुट द वैल्यू। आप, मैं प्रेडिक्टेड कर रही हूँ, आप लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ OQ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फिर आप लिखोगे OQ इज 1 प्लस PQ whole square equals to PQ का whole square plus 7 7 से 49। Here apply the identity A plus B का whole square। what is A plus B का whole square, A square plus 2AB plus B square। A square 1 का square 1, 2AB plus PQ का whole square, PQ का whole square। now arrange करेंगे, simply arrange कर रहे हैं इसको,
minus 49 is equal to 0. यहाँ लेके आए साइन चेंजेस, p square से p square 2pq minus 48 is equals to 0. So 2pq is equals to 42 उधर गया. This 2 comes down 24. pq is 24. यहाँ कर दो pq 24 आ गया. Now put the value of pq in equation 1. We get oq minus 24 equals to 1. So your oq is equals to 1 plus 24, 25. oq 25. Now your triangle is complete. Now you know all the three values of all the three sides. Now solve the question. Sin q. Sin q means q is your angle. If q is your angle means this is a perpendicular now. This is your base and this is your hypotenuse. Sin q is what? P by h. P 7 h 725. Here is your answer. Cos q. Cos q. B by h. B 24 h 25. Solve. Clear? आगे एग्जाम्पल्स आप करेंगे सेल्फ.